हेलो फ्रेंड्स, क्लॉक में यूपीएससी पीसीएस चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम स्मार्ट स्ट्रेटेजी की बात करेंगे जिसको फॉलो करके आप असिस्टेंट प्रोफेसर को क्वालिफाई कर सकते हो। सबसे पहले आपके पास सिलेबस होना चाहिए। सिलेबस एक लाइट हाउस का कार्य करता है, एक मार्गदर्शक का कार्य करता है। आपकी दिमाग की जो परिधि से बाहर सोचने की क्षमता को थोड़ा कम कर देगा। इससे आप एग्जाम के प्रति फिक्स हो जाओगे, कंसंट्रेट हो जाओगे। इसलिए सिलेबस आपको पास होना चाहिए और सिलेबस आप डेली 4-5 मिनट देखते रहे, जिससे सारे टॉपिक आपको याद हो जाएंगे कौन कौन से टॉपिक सिलेबस में हैं। उसके बाद है PYQ, जो पूर्व एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस है उनके पेपर आप डाउनलोड कर लो। इससे ट्रेंड एनालिसिस का पता चल जाएगा, एग्जाम RPSC क्या पूछती है एग्जाम में। उसके अलावा रिपीटेड क्वेश्चन भी होते हैं। PYQ देखने से ये फायदा होता है, कुछ क्वेश्चन रिपीटेड भी होते हैं, जिससे उसका फायदा आपको मिलते हैं। अब जैसे अक्टूबर में एग्जाम है तो आप मूल किताबें ज़्यादा पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं। रेफरेंस बुक की जो ऑब्जेक्टिव बुक है वही आप पढ़ें, क्योंकि ये एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव होता है और आपका ऑब्जेक्टिव माइंडसेट बनाने के लिए आपको MCQ की प्रैक्टिस करनी होती है। इसलिए आप ऑब्जेक्टिव बुक्स ज़्यादा पढ़ें। शॉर्ट नोट्स बनाएं। शॉर्ट नोट्स उन चीज़ों का बनाएं जो आपको याद नहीं है। शॉर्ट नोट्स से रिवीजन जल्दी होगा। एग्जाम में से पहले कम समय में आप उसको रिवीजन कर सकते हो, इसलिए शॉर्ट नोट्स बनाएं। और अगर ज़्यादा शॉर्ट नोट्स बनाओगे, हर चीज़ का शॉर्ट नोट्स बनाओगे तो वो भी एक बड़ी किताब तैयार हो जाएगी, उसका रिवीजन नहीं होगा और कई चीज़ें छूट जाएगी। इसलिए शॉर्ट नोट्स उन्हीं चीज़ों का बनाएं जो आपको याद नहीं है। अब अगले मैं बताना चाहूँगा, इंडियन एग्जाम सिस्टम में एक मेमोरी बेस्ड है। आपको डाटा, फैक्ट्स वगैरह सारे याद होने चाहिए। और जिस स्टूडेंट ने रिटेनिंग पावर, मेमोरी पावर थोड़ी बढ़ा ली है या चीज़ों को ट्रेडिशनल तरीके से हटकर नए तरीके से कुछ याद किया है, ज़्यादा चीज़ों को रिटेन किया, तो उसका सिलेक्शन श्योर होता है। और मैक, अगला पॉइंट है मैक ऑब्जेक्टिव माइंडसेट। ये एग्जाम से RPSC जो असिस्टेंट प्रोफेसर या अन्य एग्जाम ऑब्जेक्टिव एग्जाम लेती है, वो क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव माइंडसेट की बात करें। हम अब बड़ी बड़ी पोथियाँ अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ते रहते हैं, वो इंटरव्यू में काम आती है। जो रिटन एग्जाम होता है, डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होता है, उनमें ज़्यादा फायदा होता है। आपको ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करनी है, ऑब्जेक्टिव माइंडसेट बनाना है, ये ध्यान रखना। कुछ स्टूडेंट को फियर होता है, किसका फियर ऑफ इंटरव्यू, मेरे इंटरव्यू में कम मार्क्स आएंगे क्या पता। आप इंटरव्यू की चिंता छोड़ो अभी, क्योंकि 224 में से 160 से ज़्यादा कभी मेरिट गई नहीं है। आप 200 में से 160, 150 मार्क्स लाने का टारगेट रखें कम से कम, जिससे आपका सिलेक्शन श्योर होता है। आपको 150 मार्क्स ही लाने होते हैं, आप इंटरव्यू की चिंता क्यों कर रहे हो। इसलिए इंटरव्यू की चिंता भी न करें। एक चेक लिस्ट बनाएं। चेक लिस्ट से आपको दिन में क्या क्या काम करने हैं, जिससे आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। एग्जाम के प्रति जो कंसंट्रेशन है वो बना रहेगा। इसलिए चेक लिस्ट बनाएं, उसमें लिख लो आप मुझे क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं। अगला पॉइंट है गवर्नमेंट सोर्स ही पढ़ें। जैसे भर्तियां बार बार कोर्ट में चैलेंज होती है, क्वेश्चन चैलेंज होते हैं, इसलिए अब RPSC गवर्नमेंट सोर्स से ही क्वेश्चन पूछती है, रेफरेंस बुक से ही क्वेश्चन पूछती है। इसलिए अनावश्यक ज़्यादा मैटर पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है। कंसिस्टेंसी, निरंतरता बहुत जरूरी है। एक दिन आपने 10-12 घंटे पढ़ लिए, दूसरे दिन 1 घंटा भी नहीं पढ़ा। डेली आपको पढ़ो, भले आप 4-5 घंटे सप्ताह में पढ़ो, प्रतिदिन 4-5 घंटे पढ़ो, पूरा सप्ताह पढ़ो। ये कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। उसके बाद है रिवीजन। आपने सप्ताह पर पढ़ लिया, 6 दिन पढ़ लिया, अगले दिन आप थोड़ा रिवीजन करो, आधा दिन दो, 1 दिन दो, रिवीजन के लिए दो। इससे आपकी रिटेंशन क्षमता बढ़ जाएगी। एक ज़्यादा बुक्स पढ़ना, बड़ी बड़ी पोथियाँ पढ़ना भी आत्मघाती होता है। एक तो इससे क्या होता है, याद नहीं होती हैं। दूसरा, रिवीजन टाइम पे नहीं होता है। तीसरा क्या है, सिली मिस्टेक बहुत होती है, क्योंकि दिमाग ओवर बर्डन होता है। हम सिर्फ इंफॉर्मेशन दिमाग में भरते जाते वो उसका आउटपुट नहीं निकलता है, उसको समय पे याद नहीं कर पाते हम। इसलिए सिली मिस्टेक से बचना है, समय पर रिवीजन करना है तो
ज़्यादा बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको, पहले पढ़ लिया ठीक है। आप ऑब्जेक्टिव थोड़ी प्रैक्टिस करें, ऑब्जेक्टिव की तरफ से पढ़ें, ज़्यादा फायदा होगा। MCQ की प्रैक्टिस करें। एक है सेल्फ मोटिवेशन, दिमाग की प्रवृत्ति होती है आलसीपन, हम अपना पर्पस भूल जाते हैं, इसलिए सेल्फ मोटिवेशन भी खत्म हो जाता है। तो हमें सेल्फ मोटिवेशन करना, पर्पस को याद दिलाना, मुझे नौकरी के बाद क्या क्या बेनिफिट होंगे, मेरी ज़िंदगी बदल जाएगी, इसलिए आप सेल्फ मोटिवेटेड रहे। फिर है ट्रेन द माइंड, दिमाग अपना कंफर्ट जोन छोड़ना नहीं चाहता है। आप डेली अपने दिमाग को ट्रेन करो, मुझे आज इतना पढ़ना है, ये चीज़ें करनी है। आप दिमाग को इंस्ट्रक्शन दो, ट्रेन द माइंड का अर्थ है आप दिमाग को इंस्ट्रक्शन दो। तो यही पॉइंट्स थे, अगले वीडियो में कुछ मैं और पॉइंट्स लाऊंगा, और यदि आप इनको फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता मिली। मुझे भी कई एग्ज़ाम में को पास करने में ये पॉइंट्स बहुत ही हेल्पफुल रहे। धन्यवाद। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।